रावण सोचने लगा, अरे खरदूषण तो हमारे समान बलवान थे, उन्हें मारना किसी इंसान का काम नहीं है। अब ये जो हमारा शरीर है ना, ये तामसी है, मैं इससे भजन नहीं कर सकता हूं। और भोले बाबा कहते हैं कि वो मां कहूं मैं अनुभव सुना। जगत सर्व सपना भोले बाबा कहते हैं पार्वती, ये जो संसार है ना, एक सपना है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो भगवान का भजन है, क्योंकि बताया गया है वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम। आना जाता है कभी नारायण का नाम। रावण सोचने लगा कि मैं भजन तो नहीं कर सकता हूं। शूर्पणखा से कहने लगा, बहना तुम जाओ, मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लूंगा। रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और कहने लगा, मामा दंडक वन में दो तपसी आए हुए हैं, उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। तुम मेरा एक काम करो, तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। रावण अपने मामा मारीच से बोला, मामा तुम चल करके मायावी मृग बन जाओ और तुम राम लक्ष्मण को उलझा लेना अपने बातों में, मैं उनकी पत्नी सीता का हरण कर लूंगा। आज जब राम का नाम सुना तो मारीच की घिघी बंद हो गई, क्योंकि मारीच एक बार भगवान के सामने जा चुका है। मारीच कहने लगा, सुनो, एक बार मैं उनके सामने गया था, वो तो मेरा भाग्य अच्छा था। दिन बलवान राम ते ही मारा, दिन बलवान राम ते ही मारा, सतरो से भरोसा करो मारा। भगवान ने हमारे ऊपर गुना फल का बार छोड़ा था। मैं 100 योजन 400 कोस समुद्र के उस पार जाकर गिरा था। अरे मैं उनके सम्मुख कतई नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा, कोई बात नहीं मामा, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच सोचने लगा कि दोनों तरफ मौत है, अब अगर मरना ही है
तो चलकर भगवान के हाथों मरते हैं। रावण के हाथों मरकर मेरा उद्धार नहीं होगा। आज मारीच रावण की बात मान गया और जब लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए, भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम पावक मां करहु निवासा, जो कछ करी तो रखे भगवान। जब लक्ष्मण कंदमूल फल लेने चले गए, भगवान ने सीता से कहा तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जब तक मैं निशाचरों का विनाश करूंगा। अग्नि में पहले से विद्यमान विद्यावती को, ये विद्यावती जनकपुर की रहने वाली थी। एक बार रावण ने इनका हाथ पकड़ लिया। रावण से उस समय विद्यावती अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण कहने लगा मैं तुम्हें लंका में ले जाऊंगा। तो विद्यावती ने कहा था कि जब मैं लंका में आऊंगी ना तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान राम ने उन असली सीता को अग्नि में वास करवा दिया और उन विद्यावती को बाहर निकाल लिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि सिगार था, क्यों सिय दीन उतार। नारियां अपना श्रृंगार कब उतारती है? जब उनका पति नष्ट हो जाता है। मित्रों, इस बात को लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए। आज सीता जी ने एक सुंदर मृग देखा। भगवान राम से कहने लगी कि मृग ऐसा तो देखा न सुना। कहने लगी स्वामी, वन में रहते रहते 12 साल बीत गए, लेकिन ऐसा सुंदर मृग हमने नहीं देखा और ना ही हमने किसी के मुख से सुना था। ऐसा करो, इस मृग को मार कर मेरे लिए लाओ। इसकी जो जान है ना, मैं उसे अयोध्या में लेकर चलूंगी वन की निशानी के रूप में। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा सीता के करियो रखवारी। भगवान राम ने
लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में तुम सीता का साथ मत छोड़ना, क्योंकि इस जंगल में अनेक निशाचर घूम रहे हैं। भगवान राम धनुष बाण लेकर उस मायावी मृग के पीछे दौड़ पड़े। रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि प्रगटत दूरत करत चल भोरिए, यही विधि प्रभु जी कभी भगवान को पड़ोस में दिखाई देता है तो कहीं बहुत दूर दिखाई देता है। इस तरह मारीच भगवान को लेकर काफी दूर निकल गया। भगवान ने आज मारीच के ऊपर जब बाण छोड़ा, बाण के लगते ही मारीच भगवान राम की आवाज में चिल्लाया, मरते मरते मायावी में भाई रावण की, हे लक्ष्मण अनुज कुशल लेना, हे लक्ष्मण अनुज कुशल लेना, ये करके संपर्क की। मरते मरते मायावी ने रावण की मित्रता निभाई। आज भगवान राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। आज ये आवाजें सीता मैया के कानों से जा टकराई। सीता मैया लक्ष्मण से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लगता है स्वामी किसी मुसीबत में है। अरे भैया लक्ष्मण तुम देर ना करो, जल्दी से उनकी रक्षा के लिए जाओ। लक्ष्मण कहने लगे, मैया जहां पर हमारे भैया होते हैं ना वहां आपदा विपदा नहीं जाती है। सीता मैया कहने लगी, लक्ष्मण लगता है तुम्हें अपने प्राणों का भय है, और अगर तुम्हें अपने प्राणों का भय है तो अपना धनुष बाण हमें दे दो, मेरे वस्त्र धारण करके इस कुटिया में बैठ जाओ, मैं स्वामी की रक्षा के लिए खुद जा रही हूँ। इतना कह करके आज जानकी मैया रोने लगी। भैया लक्ष्मण बोले, रोना मैया मोरी आंसू निकाल के, आते ही होंगे भैया मुर्गा को मार के। रोना मैया मोरी आंसू निकाल के, आते ही होंगे भैया मुर्गा को मार के। सीता मैया कहने लगी, कैसे कर अपना मनेवा सवार को, कैसे को
आज तक हमने भैया की बात नहीं डाली है और चलते समय भैया बोल के गए थे, चलते समय कह गए थे भैया तुम कुटिया में रहना, गफलत जरा न करना। बहुत भयानक जंगल है, पहरी बन के रहना, बाकी सेवा करना। कैसे को जाऊं भैया जंगल में डाल के, कैसे को आते ही हो गए भैया बेटा तो मार के। सीता मैया कहने लगी कि भैया लक्ष्मण, मुझे तो आज पता चला कि तुम वन में किसी स्वार्थ के लिए आए थे। रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि मरमो बचनो जब सीता बोला, भगवान की इच्छा से हरि प्रेरित लक्ष्मण मन लोला। आज जब सीता ने लक्ष्मण को परम वचन कहे तो भगवान की और कहा भैया जब तक मैं वापस ना जाऊं, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, इस रेखा से बाहर मत जाना। सीता मैया कल्पना में खो गई। भैया कमेटी की कोई अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो इधर माताओं के बीच भागवत में लिखा है कि जिसको सुनकर कुछ असर न हो तो राजन व्यर्थ प्रथा है।